नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। पीएम मोदी से मिले हिमाचल के राज्यपाल, नशा मुक्ति और आपदा राहत पर हुई चर्चा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें राज्य में चल रहे नशा मुक्त हिमाचल अभियान के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि ये अभियान पंचायत स्तर पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने काशी में हुए नशा मुक्त युवा फोरम सम्मेलन की जानकारी भी दी, जिसका मकसद 2047 तक नशा मुक्त समाज बनाना है। राज्यपाल ने पीएम को हिमाचल में आई आपदा से हुए नुकसान के बारे में भी बताया, खासकर मंडी में बादल फटने से हुए बड़े नुकसान की जानकारी दी। पीएम मोदी ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। गोधरा कांड में बड़ा फैसला, 3 आरोपी बरी। गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। ये लोग अयोध्या से लौट रहे थे। इस घटना के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे। कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी कर दिया है, क्योंकि गवाहों ने ये नहीं बताया कि उन्होंने आरोपियों की पहचान कैसे की है। गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में सोमवार देर रात 2 जगह बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। जेल रोड के पास एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। कई घरों में मलबा घुस गया और 20 से ज्यादा लोग फंस गए, जिन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। मंडी के कई अलग अलग इलाकों में 40 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। बारिश के कारण कई सड़कें और रास्ते बंद हो गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। गुरुग्राम में मजदूर को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर ने एक मजदूर को चोरी के शक में बेसमेंट में लोहे की पाइप से उल्टा लटकाकर डंडों से पीटा। मजदूर ने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी, लेकिन किसी को दया नहीं आई। ये मामला तब सामने आया जब किसी ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। आरोप है कि आरोपी कॉन्ट्रैक्टर एक मंत्री का करीबी है, इसलिए पुलिस ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित मजदूर राजस्थान का रहने वाला था और साइट पर जेसीबी ड्राइवर था। उस पर बिजली की तार चोरी करने का आरोप लगाया गया था। मौलाना को लाइव डिबेट के बाद लोगों ने पीटा। सपा सांसद डिंपल यादव पर टिप्पणी करने वाला मौलाना साजिद रशीदी पर नोएडा के सेक्टर 126 में टीवी डिबेट के बाद कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मौलाना किसी चैनल के लाइव डिबेट में शामिल हुए थे और बाद में उन पर थप्पड़ों से हमला किया गया। मौलाना ने सपा कार्यकर्ताओं कुलदीप भाटी और मोहित नागर पर हमला करने का आरोप लगाया है। डिंपल यादव ने 22 जुलाई को मस्जिद में पति अखिलेश यादव के साथ बैठक की थी, जिस पर मौलाना ने कपड़ों को लेकर टिप्पणी की थी। इसको लेकर सपा कार्यकर्ता नाराज हो गए थे। मौलाना के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज है और कई जिलों में शिकायतें भी हैं। महिला आयोग ने भी नोटिस भेजा है। मोदी ने कहा, पाकिस्तान हमारा हमला नहीं सह सका, अमेरिका भी था परेशान। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय किसी भी देश ने भारत को रोकने की कोशिश नहीं की। सिर्फ 3 देशों ने पाकिस्तान के पक्ष में बात की। पाकिस्तान के अफसर खुद भारत से हमला रोकने की गुहार लगा रहे थे, क्योंकि वे हमारी कार्रवाई झेल नहीं पा रहे थे। मोदी ने कहा कि 9 मई की रात अमेरिका के उपराष्ट्रपति उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन वो सेना की मीटिंग में थे। बाद में उन्होंने फोन किया और जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान ने कुछ भी गलत किया तो उससे उसे भारी नुकसान होगा। राहुल गांधी ने इस दावे पर कहा कि ट्रंप ने कहा भारत ने युद्ध रोका। मोदी ने जवाब दिया कि ये गलत है और ऑपरेशन सिंदूर में भारत का कोई भी फ्लाइट जेट नहीं गिरा। हर हर महादेव बोलने पर कांवड़ियों से मारपीट, 12 पर केस दर्ज। वाराणसी के अदलपुरा से जल लेकर जनसा शिव मंदिर जा रहे 2 कांवड़ियों पर कुछ मुस्लिम व्यक्तियों ने हमला कर दिया। कांवड़िया पलटू यादव ने बताया कि जब वे और उनके दोस्त शुभम यादव हर हर महादेव और बोल बम बोलते जा रहे थे, तो राजा तालाब रेलवे फाटक के पास 10-12 व्यक्तियों ने उन्हें रोककर अल्लाहू अकबर बोलने को कहा और इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला। जब उन्होंने मना कर दिया तो धारदार हथियार से सिर पर हमला कर दिया और शुभम को दौड़ा कर पीटा। आरोप है कि आरोपियों ने हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक बातें भी कही। भीड़ ने दोनों को सड़क पर गिराकर जमकर पीटा, लेकिन अन्य कांवड़ियों के पहुंचने पर वे बच सके। पलटू की शिकायत पर 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और पुलिस ने मुनव्वर समेत 6 को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष को भी हिरासत में लिया गया है। चीन में भारी बारिश और बाढ़ से 34 लोगों की मौत। चीन की राजधानी बीजिंग और उसके आसपास भारी बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 34 लोगों की जान जा चुकी है। बीजिंग के मियून जिले में 28 और यानचिंग जिले में 2 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ के कारण बीजिंग से 80,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जिनमें 17,000 लोग मियून जिले के हैं। लगातार बारिश से कुछ इलाकों में 30 सेंटीमीटर तक पानी गिरने की संभावना थी। बीजिंग से लगे हेपेई प्रांत के लुआनपिंग इलाके में सोमवार को लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और 8 लोग अभी भी लापता हैं। वहां नेटवर्क बंद होने से लोगों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है।
रिया चक्रवर्ती को कोर्ट का नोटिस, सुशांत केस में 12 अगस्त तक जवाब देना होगा। मुंबई के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को नोटिस भेजा है। यह नोटिस सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में सीबीआई द्वारा दायर की गई क्लोजर रिपोर्ट से जुड़ा है। कोर्ट ने रिया को 12 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। दरअसल रिया ने 2020 में सुशांत की बहनों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फर्जी प्रिस्क्रिप्शन के जरिए दवाई मंगवाई, जबकि सुशांत बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। इस मामले में पहले मुंबई और बिहार पुलिस ने जांच की थी। बाद में सीबीआई ने केस संभाला और कहा कि किसी के खिलाफ साजिश के सबूत नहीं मिले। यूपी में 23 आईएएस अफसरों का तबादला, 10 जिलों के डीएम बदले गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 सीनियर आईएएस अफसरों का तबादला किया है, जिसमें गोरखपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, बहराइच सहित 10 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं। अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल को गृह विभाग का सचिव बनाया गया है। गोरखपुर के डीएम कृष्णा करुणेश को नोएडा में नई जिम्मेदारी दी गई है। उनका तबादला एक महिला सिपाही से जुड़े विवाद के लिए हुआ है। बहराइच की डीएम मोनिका रानी को भी हटाकर बेसिक शिक्षा विभाग में विशेष सचिव बना दिया गया है। उन्होंने कांवड़ यात्रा के कारण 23 अधिकारियों का वेतन रोका था, जिसकी शिकायत शासन में हुई थी। बताया जा रहा है कि ट्रांसफर लिस्ट में सीएम के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल की पसंद को अहमियत दी गई है। आईएएस अफसर से वकीलों ने लगवाई उठक बैठक, वीडियो वायरल। शाहजहांपुर के पुआया में एसडीएम बनाए गए आईएएस अफसर रिंकू सिंह राही से वकीलों ने कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई। रिंकू सिंह का हाल ही में मथुरा से ट्रांसफर हुआ था। उन्होंने मंगलवार को ही चार्ज संभाला था। उसी दिन दोपहर को उन्होंने एक वकील के मुंशी को खुले में शौच करते देखा और उसी सजा में उठक बैठक लगवाई। इससे वकील नाराज हो गए और विरोध में उन्होंने भी अफसर से उठक बैठक लगवाई। रिंकू सिंह ने कहा है कि वे खुद भी बाहर टॉयलेट नहीं करेंगे क्योंकि वे जनेऊधारी हैं। वे 2022 बैच के आईएएस हैं और 2009 पे बसपा शासन में उन पर हमला हुआ था, जिसमें उन्हें 7 गोलियां लगी थी और उनका चेहरा, कान और आंख बुरी तरह प्रभावित हुआ था। डिम्पल यादव पर टिप्पणी के बाद अखिलेश की चुप्पी पर बीजेपी का हमला। सपा सांसद डिम्पल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव की चुप्पी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं ने अखिलेश को संसद से लेकर सड़क तक घेरना शुरू कर दिया है। मंगलवार को लखनऊ के अटल चौक पर बीजेपी की एमएलसी सुभाष यदुवंश ने एक होर्डिंग लगवाया, जिसमें पूछा गया कि पत्नी के अपमान पर चुप रहने वाले प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे करेंगे। बीजेपी ने अखिलेश यादव की चुप्पी को निंदनीय बताया है और उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। जम्मू में थार सवार ने बुजुर्ग को स्कूटी से टक्कर मारी, आरोपी फरार। जम्मू के गांधीनगर इलाके में एक बुजुर्ग व्यक्ति को जानबूझकर थार गाड़ी से टक्कर मारने का वीडियो सामने आया है। ये घटना रविवार सुबह 1:30 बजे हुई, जब बुजुर्ग स्कूटी से ग्रीन बेल्ट पार्क की तरफ जा रहे थे। थार सवार युवक ने उन्हें 2 बार टक्कर मारी, जिससे वह घायल हो गए। लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी मनन आनंद के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और गाड़ी जब्त कर ली है। मनन फिलहाल फरार है, जबकि उसके पिता और थार के मालिक को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के फ्लैट में हीलियम गैस से सीए ने की आत्महत्या। हरियाणा के करनाल निवासी 25 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट धीरज कंसल ने दिल्ली के 12 खंबा स्थित फ्लैट में हीलियम गैस भरकर आत्महत्या कर ली। वह गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करता था और महिपालपुर में पीजी में रहता था। धीरज ने 20 से 28 जुलाई तक फ्लैट बुक किया था और 27 जुलाई को उसकी मौत हो गई। कमरे में उसके पास सिलेंडर, मास्क और गैस उपकरण मिला। सुसाइड नोट में लिखा था कि किसी को उसकी मौत का जिम्मेदार न ठहराया जाए और उसे जीने की वजह समझ नहीं आ रही थी। दिल्ली में महिलाओं को जल्द मिलेगी रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत। दिल्ली सरकार अब महिलाओं को दुकानें और व्यापारिक जगहों पर रात में काम करने की इजाजत देने जा रही है। ये इजाजत कुछ शर्तों के साथ होगी, जैसे कार्यस्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगे हों, सुरक्षित आने जाने की व्यवस्था हो और रेस्ट रूम की सुविधा हो। इसके अलावा महिलाओं से रात में काम करवाने के लिए उनकी लिखित सहमति जरूरी होगी। ये नियम जल्द लागू किए जाएंगे। अली एक्सप्रेस पर भगवान जगन्नाथ की फोटो वाले डोर मैट से मचा बवाल। चीन की ऑनलाइन शॉपिंग साइट अली एक्सप्रेस पर भगवान जगन्नाथ की तस्वीर वाले डोर मैट की बिक्री को लेकर विवाद हो गया है। मैट पर एक व्यक्ति को खड़ा दिखाया है, जिसमें लोगों की धार्मिक भावना आहत हुई है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों ने नाराजगी जताई और इसे अपमानजनक बताया है। 8वें वेतन आयोग पर कर्मचारियों की 15 मांगे सामने आई। सरकार ने बताया है कि कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग को लेकर 15 मांगे रखी हैं। इनमें मुख्य मांगे हैं, हर कर्मचारियों को कम से कम 3 बार प्रमोशन मिले, कम्यूटेड पेंशन 15 की बजाय 12 साल में बहाल की जाए और हर 5 साल में पेंशन की बढ़ोतरी की जाए। फतेहपुर में युवक ने पिता की मौत का बदला लेने के लिए महिला की बेरहमी से की हत्या। फतेहपुर के एक डेला गांव में एक युवक ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए पड़ोसी महिला नीतू की दर्दनाक हत्या कर दी। वह उसे सब्जी खरीदने के बहाने बाजार ले गया, शराब पी और खेत में ले जाकर थप्पड़ मारा। इसके बाद महिला के प्राइवेट पार्ट को नोचने लगा। प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर हथेलियां तक निकाल ली। कुछ ही देर में महिला ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। युवक ने शव को झाड़ियों में फेंका और फरार हो गया। मंगलवार सुबह ग्रामीणों को महिला का शव मिला और पुलिस को सूचना दी गई। आरोपी शर्वेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
लखनऊ में दरोगा की संदिग्ध मौत, 2 पत्नियों में शव को लेकर झगड़ा। लखनऊ के गुंडमा इलाके में दरोगा संजय कुमार पाठक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद जब शव बाहर आया तो उनकी 2 पत्नियों में शव को लेकर झगड़ा हो गया। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने शव दरोगा के पिता को सौंप दिया। दरोगा की पहली पत्नी के बेटे ने आरोप लगाया है कि उनके पिता को स्लो पॉइजन देकर मारा गया है। दरोगा जौनपुर के मछली शहर के रहने वाले थे और उरई के कोतवाली नगर में तैनात थे। वे लखनऊ के आदिल नगर में दूसरी पत्नी के साथ रहते थे, जहां उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में मौत हो गई। सैयारा ने 11 दिनों में की 400 करोड़ की कमाई। फिल्म सैयारा ने रिलीज की 11 दिन के अंदर वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म सैयारा ने भारत में 318 करोड़ और विदेशों में 86 करोड़ कमाए हैं। फिल्म तेजी से बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हो रही है। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।